हेलो। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट टाइम वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पे सब्जेक्ट 2 छोड़ा था। अभी इससे ही हम नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो स्पेसिफिक मैंने आपको बना के उस दिन बताया था, जैसे कि ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होती है सेम टू सेम कैश बुक के तरह ही होती है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जो रिसीट्स एंड पेमेंट कोड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बनती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हम, उसमें जो एक्सपेंसेस और जो कैश है उसका ये सिस्टम होता है कि पेमेंट साइड पे सारे खर्चे आते हैं जिसको हम एक्सपेंसेस कह देते हैं। वो रेवेन्यू पेमेंट भी हो सकते हैं, कैपिटल पेमेंट भी हो सकते हैं। मींस रेवेन्यू एक्सपेंसेस या कैपिटल एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो रूटीन के खर्चे होते हैं, जैसे वेजेस पेड किया, रेंट पेड किया, इंटरेस्ट पेड किया, ऐसा कोई खर्चा जो रूटीन में चलता रहता है, कई बार करना पड़ता है, हर साल में कई बार करना पड़ता है, वो खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस कह देते हैं। उसको जो पेमेंट करते हैं रेवेन्यू पेमेंट हो जाती है। कैपिटल पेमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा खर्चा करते हैं जो कभी कभार होना है, जो एक बार करेंगे बार बार नहीं करेंगे। जैसे प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ की, फर्नीचर परचेज़ किया, इक्विपमेंट परचेज़ किया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज़ किए, जैसा भी हमारा क्लब है उसके लिए जो भी ऐसे खर्चे करते हैं हम जो बार बार नहीं करना होता है। जैसे बुक्स परचेज़ की, लाइब्रेरी पर खर्चा किया, ऐसे जो भी पेमेंट है कैपिटल पेमेंट्स होती हैं। ऐसे ही दूसरी साइड पे हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स होती है और कैपिटल रिसीट्स होती है। रेवेन्यू रिसीट्स जो रिसीट्स बार बार हमने रिसीव करने, जो पैसे हमने, जो इनकम हमारी बार बार होनी है, जैसे सब्सक्रिप्शन बार बार हमने रिसीव करनी है, हर साल रिसीव करनी है। ऐसे इसमें इंटरेस्ट, कमीशन, जहाँ कोई और इनकम जो हमारे क्लब की या सोसाइटी की होती है जो बार बार हमने साल में कई बार रिसीव करनी है, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट वो रिसीट जो कभी कभार होनी है। जैसे कैपिटल पेमेंट में हम प्लांट मशीनरी परचेज़ करते हैं, तब जब पेमेंट करते हैं उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। अगर उसको बेचेंगे तो उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। मींस सेल प्रोसीड जो हम रिसीव करते हैं किसी फिक्स्ड एसेट को बेचने के बाद, वो कैपिटल रिसीट होती है। ऐसे ही डोनेशन, जो हमारे पास डोनेशन कंसेप्ट, आगे जाके हम इसकी जो एक एक कंसेप्ट है उसकी डिटेल करेंगे। डोनेशन दो तरह की होती है, एक जनरल डोनेशन होती है, एक स्पेसिफिक डोनेशन होती है। जो जनरल डोनेशन होती है वो हमारी रेवेन्यू रिसीट होती है, जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है वो हमारी कैपिटल रिसीट होती है। तो ये था हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसके आगे हमने जो स्टार्ट करना है आज वो है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तैयार करते हैं। ये जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये बहुत ही ज़्यादा इक्वल टू P&L अकाउंट जो हम पिछले साल +1 में बनाते हैं उसके बराबर होता है। इसमें हमने इस साल की जो भी इनकम्स हैं और जो भी एक्सपेंसेस हैं वो लिखने हैं। मैंने ये टर्म यूज़ किया इस साल की। इट मीन्स इस साल की जो भी इनकम है उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। दो साइड होती है इनकी। ये जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये किसी भी बैलेंस के साथ स्टार्ट नहीं होता। इसमें क्या है कि एक साइड में जहाँ पे हम इनकम लिखते हैं सारी इनकम लिखते जाएंगे, इधर एक्सपेंसेस लिखते जाएंगे, और एंड में एक साइड जहाँ इनकम साइड जहाँ एक्सपेंसेस साइड ज़्यादा हो जाएगी। अगर एक साइड ज़्यादा है तो दूसरे में डिफरेंस आ जाएगा। ये जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है एक्चुअली जो हमारी सोसाइटी होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका प्रॉफिट लॉस देखने वाला अकाउंट होता है, मगर इसे हम प्रॉफिट लॉस वाला कहते नहीं हैं। इसमें हम ये कह देते हैं अगर इनकम ज़्यादा हो, एक्सपेंसेस कम हो, तो हम उसको कह देते हैं सरप्लस, कि हमारे पास
पैसा बढ़ गया। अगर इसके वाइस वर्सा हो, मीन्स एक्सपेंसेस ज़्यादा इनकम कम हो, तो हम कह देते हैं डिफिसिट, मीन्स हमारा थोड़ा लॉस हो गया। जो जैसे हम कह देते हैं कि हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं इसलिए हमारा थोड़ा लॉस हो गया, मगर इसको हम प्रॉफिट लॉस की कंसेप्ट में नहीं गिनते हैं। इसके बाद जो इसकी थ्योरी वाली कंसेप्ट्स होती हैं उसमें एक तो टॉपिक और आ जाते हैं, जैसे कैश बुक एंड रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस। अब ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, आप इजीली बुक में किसी भी बुक में पढ़ते हो अकाउंट में तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये जो है न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत कम यूज़ होती है। जब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे उसमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये दो अकाउंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ये यूज़ होते हैं। और तीसरी चीज़ होती है बैलेंस शीट। ये थ्योरी आप बुक में इजीली देख सकते हो, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है तो इस अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं। इसकी हम विशेषताएं जो है, जो इसकी फीचर्स हैं वो करेंगे। इसको हम नॉमिनल अकाउंट कह देते हैं। नॉमिनल अकाउंट मीन्स जिसमें हम एक्सपेंसेस और इनकम लिखते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि इसमें एक्सपेंसेस साइड पे हमने जो भी एक्सपेंसेस साल में, इस साल में जो भी खर्च किए सारे लिखने हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर वेदर पेड और नॉट और एडवांस पेड इन प्रीवियस ईयर, वो सभी लिखने हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमने एक्सपेंसेस लिखने हैं। जैसे मान लो वेजेस, यहाँ पे हमने जो वेजेस लिखे हैं वो इस साल के वेजेस हैं। इसमें ऐसे भी हो सकता है कि इसकी कैटेगरी अलग अलग होगी, जैसे जितने हमने इस साल पेड किए वो वाले, प्लस एडवांस जो हमने प्रीवियस ईयर में दे दिए थे वो वाले, और आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर के हैं हमने पेड नहीं किए, अनपेड है, वो सारे यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस हमने एडवांस फ्यूचर के लिए दे दिए हैं उनको भी हमने इसमें एडजस्ट करना है। 4 एडजस्टमेंट इसमें होती है। एडवांस पेड फॉर फ्यूचर, उन चारों एडजस्टमेंट को हमने करके ये एक खर्चा लिखना है। ऐसे हर कोई खर्चा, चाहे वो रेंट है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो स्टेशनरी है, चाहे वो इंटरेस्ट है, चाहे वो कमीशन है, तो उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है सारी, क्योंकि एग्जैक्टली हमने यहाँ पे खर्चा लिखना है जिसका संबंध इस साल से हो। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर। तो इसमें क्या है कि हमने जो भी एक्सपेंसेस लिखने हैं, जो आप याद रखने वाली बात है, चाहे वो हमने इस साल पेड किए हैं, चाहे नहीं किए हैं, चाहे अगले साल पेड किए हैं, मतलब कि जो अक्रूअल बेस पे हमने यहाँ पे लिखने हैं। ऐसे ही सारे खर्चे जो भी, जैसे सैलरी, वेजेस, रेंट रेट, टैक्सीज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, चैरिटी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, ऐसे ही और कई एक्सपेंसेस वगैरह हमारे पास आ जाते हैं जो हमने लिखने होते हैं। ऐसे ही इस साइड पे, इनकम साइड पे हमारे पास जो टर्म्स आएगी वो आ जाती है सब्सक्रिप्शन। अभी जो सब्सक्रिप्शन मेंबर्स ने दी है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी, जो भी हम रिसीव करते हैं। अभी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिखा है, अभी इसमें ऐसे भी हो सकता है कि कुछ सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव करनी थी इस साल की मगर हमने रिसीव नहीं की, मगर हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका मतलब जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिखते हैं उसके साथ भी 4 एडजस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है।
जैसे यहाँ पे हम एक्सपेंसेस वाली साइड पे गए थे, ऐसे यहाँ पे एक तो जो हमने रिसीव्ड किए हैं वो लिखेंगे, एक हमने एडवांस प्रीवियस ईयर में रिसीव कर लिए थे, सब्सक्रिप्शन रिसीव कर चुके थे, वो भी यहाँ पे लिखेंगे, एक जो हमने अभी रिसीव नहीं की, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, इस साल की थी मगर हमने रिसीव नहीं की, और इसके अलावा हमने एडवांस रिसीव कर लिया है, एडवांस रिसीव्ड फॉर फ्यूचर, जिसको हम कह देते हैं जो आने वाला साल होता है उसके लिए हमने एडवांस रिसीव कर ली। ये चारों ही एडजस्टमेंट करने के बाद जो फाइनल आता है वो यहाँ पे हम लिखते हैं। इसके अलावा डोनेशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, दैन प्रोसीड्स ऑफ दी प्रोग्राम्स, अगर हम कोई प्रोग्राम करवाते हैं उसमें जो प्रोसीड्स रिसीव करते हैं, प्रोसीड्स ऑफ दी लेक्चरर्स, एंड और भी कोई भी आमदन, जैसे रिसीट्स फ्रॉम गेम, रिसीट्स फ्रॉम कल्चर एक्टिविटीज़, दैन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर एनी रिपेयर मेंटेनेंस ग्रांट, फीस फ्रॉम दी पेटेंट्स, एक्स्ट्रा जो भी हम रिसीव करते हैं वो यहाँ पे लिखनी होती है। इसका पूरा स्पेसिमन हर किसी बुक में अवेलेबल होता है। आप स्पेसिमन देखोगे तो यहाँ पे स्पेसिमन आपको हर किसी बुक में ईजीली मिल जाता है। अभी इससे आगे जो पॉइंट करने वाला है वो है दोनों ही अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, दोनों का डिफरेंस, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दोनों का डिफरेंस। अभी इसका जब आप डिफरेंस करते हो, जब भी कभी आप डिफरेंस किसी भी पॉइंट का करते हो तो सही जो फॉर्मूला ये होता है कि उसको पहले लिखो कि आपका बेस क्या है डिफरेंस करने का, बेस ऑफ डिफरेंस, फिर जो टॉपिक है वो लिख लो। अभी सबसे पहले क्या है कि जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, एक तरीके से क्या है, इक्विवेलेंट टू कैश बुक, कैश बुक के बराबर है ये अकाउंट, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर को इसके बराबर है, ये है P&L अकाउंट के बराबर, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने सारे खर्चे, सारी आमदन जो करंट ईयर से रिलेटेड होते हैं वो लिखने होते हैं। P&L अकाउंट में भी हम यही लिखते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम सभी रिसीट्स, सभी पेमेंट्स जो भी रिसीव करेंगे, जो भी पेमेंट करेंगे वो लिखते हैं। कैश बुक में भी ऐसे ही करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि साइड्स। अभी देखो इसमें भी 2 साइड होती हैं, इसमें भी 2 साइड्स हैं, साइड्स हैं। अभी डेबिट क्रेडिट इसमें भी है, डेबिट क्रेडिट इसमें भी है। ये भी अकाउंट कैश से शुरू होता है, बैंक से शुरू होता है, कैश बुक भी ऐसे होती है, मगर इनकम एक्सपेंडिचर किसी भी अब बैलेंस से स्टार्ट नहीं होता है। जैसे हम कह देते हैं स्टार्टिंग बैलेंस, इसमें स्टार्टिंग बैलेंस होता है, इसमें स्टार्टिंग बैलेंस कोई नहीं होता। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग आइटम्स। अभी आउटस्टैंडिंग आइटम का यहाँ पे क्या मतलब है कि मान लो कोई खर्चे हमने इस साल के थे मगर नहीं दिए, जहाँ कोई आमदन है इस साल की थी हमने पेड रिसीव नहीं की, जहाँ हमने एक्सपेंसेस पेड नहीं किए हुए, एक्सपेंसेस पेड, इसमें थोड़े से एक्सपेंसेस हमारे रह गए देने वाले, जिसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसको हम कह देते हैं अनपेड, अनपेड एक्सपेंसेस। ऐसे ही कोई अनपेड इनकम भी हो सकती है जो हमने रिसीव नहीं की, लोगों ने हमें पैसे नहीं दिए, ये हमने लोगों को पैसे नहीं दिए, जो भी है इसको हम कह देते हैं आउटस्टैंडिंग। ऐसे ही रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, इसमें आउटस्टैंडिंग आइटम कोई नहीं आती, इसमें सिर्फ वही आएगा जो हम रिसीव्ड करेंगे या जो हम पेड करेंगे, इसमें आउटस्टैंडिंग आइटम का कोई रोल नहीं होता। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट इसका आ जाता है कि प्रीपेड, प्रीपेड या प्री रिसीव्ड
अमाउंट्स, इसमें प्रीपेड प्री रिसीव्ड दोनों ही अमाउंट्स इसमें आती हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब भी पेमेंट करनी है, जहाँ हमने रिसीव करना है, जितना भी रिसीव करेंगे, चाहे हम एडवांस दे रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। मगर यहाँ पे जब हम करेंगे, इसमें जो एक्चुअल हमारा होता है, एक्चुअल जो हमारे अक्रूअल बेस पर खर्चे होते हैं, जैसे टोटल हमारा खर्चा मान लो 5,000 हो गया, इसमें से हमने 4500 दे दिया, 500 हमारा देने वाला है, मगर यहाँ पे हम 5,000 लिखेंगे। मगर जब हम यहाँ पे बनाएंगे रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, तो जितना हमने किया है एक्चुअली वो लिखेंगे यहाँ पे। इसमें हम अक्रूअल लिखेंगे, इसमें हम एक्चुअल लिखेंगे। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट आइटम आ जाती है बैलेंस ऑफ दी अकाउंट्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास आ जाता है कि बैलेंस शीट में कैसे हम इसका एंड कैसे करते हैं, एंड ऑफ द अकाउंट। अभी इसमें एंड कैसे होता है कि हमारे पास कैश या बैंक का बैलेंस आ जाता है, हमारे पास कैश या बैंक का बैलेंस आता है। मगर इसमें क्या होता है कि एंड में हम देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दोनों साइडों का बैलेंस देखते हैं। जो बैलेंस ज़्यादा होता है, जो बैलेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें से लेस वाला बैलेंस लेस कर दो तो हमारे पास नेट अमाउंट आ जाती है। जैसे मैं पिछले पेज में आपको बता चुका हूँ कि इनकम ज़्यादा होगी एक्सपेंसेस से तो हमारे पास सरप्लस आ जाएगी, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है इनकम से तो हमारे पास डिफिसिट आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आएगा कैश बैंक, हम जब बनाएंगे तो क्या है कि एंड में, अकाउंट के एंड में क्या होगा, जहाँ तो इधर बैलेंस आएगा और जहाँ फिर इधर। आम तौर पर इधर ही आता है, 100% बैलेंस यहाँ पे ही होता है। कैश का एंड में हमारे पास बैलेंस बच ही जाता है। तो ये था हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का डिफरेंस। बेसिकली हर बुक में दिया होता है, फिर भी मैंने आपको थोड़ा इजी वे में समझा दिया, बाकी आप बुक में पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक जो आता है वो आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और P&L अकाउंट में डिफरेंस। अभी मैंने काफ़ी हद तक आपको बता ही दिया है। P&L अकाउंट कौन बनाता है? हर कोई व्यापारी P&L अकाउंट बनाता है, मगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिनका बेसिक पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ऐसे ही जो आगे चल के क्या है कि रूटीन में P&L अकाउंट का जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में जाता है, कैपिटल अकाउंट में ऐड होता है, कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाता है अगर प्रॉफिट हो तो, अगर लॉस हो तो वो लेस हो जाता है। मगर यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल फंड में जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो बैलेंस शीट ही बनती है। इसके बाद हमारे पास आगे जो टॉपिक आता है वो आता है रसीट्स एंड इनकम्स। आज मैं आपको इस वीडियो में तकरीबन थ्योरी काफ़ी हद तक कंप्लीट करवा रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगला हमारा जो डिफरेंस है वो है रसीट्स एंड इनकम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, रसीट्स का मतलब होता है जो भी हम रिसीव करते हैं, टोटल रिसीट्स, टोटल जो भी हम रिसीव्ड करते हैं। रिसीट्स का मतलब ये हो गया कि टोटल रिसीव हम जो करते हैं। इनकम का मतलब जो हमारी इनकम हो गई। इनकम मीन्स करंट ईयर की इनकम। रिसीट जो भी हम टोटल रिसीव कर रहे हैं। अभी रिसीट में हमारी रेवेन्यू रिसीट भी हो सकती है। रेवेन्यू रिसीट मीन्स जो हमारे इनकम्स होती हैं जिनका संबंध करंट ईयर से होता है, रिलेटेड टू करंट ईयर। एक तो वो रिसीट होगी, दूसरी रिसीट कौन सी होगी? कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट मीन्स जिसका संबंध, ये इनकम नहीं है हमारी,
हम रिसीव ज़रूर करते हैं मगर ये इनकम नहीं है हमारी। इसका संबंध आने वाले कई सालों के संबंध भी हो सकता है और नॉन रैकरिंग नेचर की रिसीट होती है। ये इनकम है मगर ये हर साल परमानेंट होने वाली नहीं है। जैसे सेल ऑफ मशीनरी, ये हमने बार बार सेल नहीं करनी है मशीनरी, इसलिए हमारी कैपिटल रिसीट है। अगर हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, वेजेस रिसीव करते हैं, रेंट रिसीव करते हैं, ये हमारी रेवेन्यू रिसीट है। ऐसे ही इनकम में क्या है कि करंट ईयर की इनकम, सिर्फ करंट ईयर की इनकम, ना प्रीवियस ईयर इनकम ना ही फ्यूचर ईयर की इनकम, ओनली रिलेटेड टू करंट ईयर इनकम। तो ये टॉपिक यहाँ पे ही मैं स्टूडेंट्स आज कंप्लीट करने जा रहा हूँ। इसके बाद जो मैं आपको दूंगा लेक्चर भेजूँगा, उसमें हम न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।